गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया ने जो वीडियो 31 मिनट की बनाई थी उसमें से कुछ पॉइंट मेरे छूट गए थे, तो मैंने सोचा इसमें क्लियर कर दूं। तो जगत भैया उस वीडियो में लेके आए थे, आपको क्या समझ में आया? जगत दीदी ने पुकारा था, रात को पुकारा और सुबह चले आए। तो यहाँ उनके आने से साफ पता चल गया है कि अभी भी उनका दिल जो है जगत दीदी के लिए धड़कता है और कहीं ना कहीं वो परेशान है और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि जब इनसे कोई शादी नहीं करेगा तो लौट के मेरे पास आएंगी। जैसा कि महल ने एक रिकॉर्डिंग लगाई है, उस रिकॉर्डिंग में भी ये कितना खुश हो रहे थे, अनब्लॉक हो गया है, घर पे हूँ, घर वालों को पता ना चले, उसका भाई तो मेरे साथ शादी कराना चाहता है। और उस रिकॉर्डिंग में एक औरत की जिक्र हुई थी, उसमें बोला था कि एक औरत ने मुझे फोन किया था, उसने रिकॉर्डिंग दिया है। तो उस औरत के बारे में भी आऊंगी कि वो शादीशुदा औरत कौन थी और किसको पैसे दी और रिकॉर्डिंग इससे क्यों दिया था जगत भैया को। साथ में एक चीज मुझे बहुत अजीब लगती है जगत भैया की। जगत भैया हमेशा बोलते हैं, आज से नहीं, जब मनाली गए थे तब से ये टाइटल थंबनेल लग रहा है कि लोग मेरे और मेरी बीबी के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, मेरी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैमरे के पीछे प्यार मोहब्बत करो, जितना मर्जी जताओ, उसको क्या लेना देना किसी को। और रही बात जगत दीदी और जगत जीजा लड़ रहे हैं, तो उसमें आपकी बीबी का क्या लेना देना? आप अपने बीबी को जितना मर्जी प्यार करो, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। लेकिन ये डायलॉग मारते हो, ये डायलॉग इसलिए मारते हैं कि कल को मैं अपनी बीबी को समझा पाऊं कि देखो देखो तुम्हारे और मेरे प्यार को देखकर दुनिया जल रही है और इसी वजह से मुझे कूदना पड़ा। इस वजह से आप नहीं कूदे, आपको आपकी जाने मन जाने जिगर ने पुकारा। जगत भैया, अगर आप उस वीडियो में अपना पक्ष क्लियर करने आए थे, आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे थे उसको क्लियर करने आए थे, तो आपके ऊपर जगत जीजा ने इल्जाम लगाया कि आपके पास जगत दीदी की न्यूड पिक्चर है और उस पिक्चर को आप उन्हीं के घर की किसी औरत को दिखाए हैं। तो वो चीज क्लियर करते कि भाई मेरे पास कोई न्यूड पिक्चर नहीं है, मैंने नहीं दिखाया। तो इस बात को आपने उसमें जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आपके पास कोई पिक्चर है जिससे आप जगत दीदी को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें जाने नहीं देते हैं। तो ये साफ पता चलता है। अब आप 4सम 3सम वाली बात कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? आप दीजिए ना सबूत। जगत जीजा पर लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबूत लगाया है, और मुझे लगता है कि सबूत लगा रहे थे इसीलिए आप मुंह बंद करने आए हो और धमकाने और डराने आए हो। और आपकी कम्युनिटी पे साफ साफ पता चल रहा है कि आपके मर्जी के बिना कोई अगर आपकी रिकॉर्डिंग लगाता है तो वो कानूनन गलत है। यानी आपने जानबूझ के जगत जीजा को रोका है और उधर आपकी जाने मन पुलिस धरना देने जा रही थी तो वो भी जगत जीजा को रोक दी हैं। पहले तो आती हैं धूम धड़ाक से उकसाती हैं कि जो भी सबूत है सामने लाओ, मैं भी लाऊंगी। फिर जगत दीदी अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो अगले जन्म में लगाएंगी। इज्जत तो आपकी इस जन्म में जा रही है, तो कम से कम सबूत तो लगाइए ना अगर आपके पास है। अब क्या शर्म? वैसे भी आपकी फैमिली बोली हम तो नंगे हो गए हैं, अब हमें कोई शर्म ही नहीं। तो जब एक बार नंगी हो चुकी हैं तो दोबारा से क्यों नंगा होना? लगाइए सबूत, पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट करिए कि हाँ भाई मैं सही हूं। लेकिन आप भी डर के भाग गई, और डर के भाग के इसलिए गई, पुलिस केस धमकी इसीलिए देती है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट सहारा पुलिस का बचता है। तो जगत भैया जगत दीदी मिले हुए हैं क्योंकि जगत भैया का दिल तड़प रहा है कि वो एंगेजमेंट रिंग जगत दीदी ने वापस क्यों नहीं किया। जगत भैया एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, इतनी बड़ी नोटिस रिएक्शन वाले नहीं कर पाए पर जगत भैया कर पाए। जगत भैया, अगर आप इतनी बारीकी से नोटिस कर रहे हो यानी फर्क पड़ता है आपको। और जगत दीदी किसी की अंगूठी पहने ना पहने आपकी क्या जा रही है? उन लोग का आपस की समझदारी है कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। आप पर जो इल्जाम लगे आप उसका जवाब दो, आपको एंगेजमेंट से क्या लेना देना है। और वो बात भी करती है, मान लो जगत दीदी बात करने भी लगी इतना सब कुछ होने के बाद, तो जगत दीदी की आपसी समझ है, तो उसमें आपको क्यों जलन हो रही है? आप अपनी बीवी के साथ खुश हो, मनाली घूमने गए, वेडिंग एनिवर्सरी मनाया, तो उसको तो किसी को जलन नहीं हो रहा है। जगत दीदी आके तो नहीं बोल रही कि आप अपनी बीवी का वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो जगत दीदी के बारे में आपको क्यों इतनी टेंशन है? वो किसी तीसरे से शादी करे या ना करे, उससे क्या लेना देना है? तो यहाँ आपका जो इनसिक्योर फीलिंग आपके चेहरे से नजर आ रही थी वो मुझे जगत भाभी के लिए डर पैदा कर रहा है कि आप अभी भी उनके प्यार से बाहर नहीं आए हैं। ये जगत दीदी का जो प्यार आपके ऊपर चढ़ा है वो उतर नहीं रहा है। और जगत दीदी का प्यार ना 2 लोगों को बर्बाद कर दिया। उधर महल को 4 साल से प्यार प्यार हो रहा है,
जगत दीदी में ऐसा क्या जादू है कि ये दोनों लड़के पागल हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें जगत जीजा कह रहे हैं कि भाई अगर आपको पसंद है, अगर आप उनकी इज्जत दोबारा वापस कराना चाहते हो, और उसी में जगत भैया बोलते हैं कि उनका भाई शादी कराना चाहता है, तो जगत जीजा इतने इनोसेंट बन के कह रहे कि हाँ शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं पहली बार ऐसा लड़का देखी हूँ जो अपनी मंगेतर को बोल रहा है उसके बॉयफ्रेंड से कि तुम शादी कर लो। जबकि दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लड़के गुस्सा करते हैं, गाली गलौज हो जाती है कि तू मेरी वाली के बारे में कैसे बात कर रहा है, तू मेरी वाली के बारे में कैसे बात कर रहा है। और यहाँ जगत भैया को भी जलन नहीं हो रही, वो भी महल से अपनी सारी बातें बता रहे हैं कि हाँ आज वो मुझे अनब्लॉक कर दिया है, आज मैं खुश खुश हूँ बहुत, ऐसे वैसे। मतलब जैसे दो सहेलियां आपस में बात नहीं करती हैं, वैसे नॉर्मल लाइफ में तो लड़कियों के लिए लोग मारपीट हो जाती है, लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुना होगा। मेरे ही बगल में एक लड़का था, वो किसी लड़की से प्यार करता था और वो लड़का भी उसे चाहने लगा, और उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए ले जाके सब नहर में ढकेल दिए। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं, लेकिन इस कांड में थोड़ा सा अलग है। ये दोनों सहेली बनके उस लड़की को पाना चाहते थे, एक खोना चाहता था, पता नहीं क्या चक्कर था। ऐसा अफेयर मैंने पहली बार सुना है। आप लोग भी बताना क्या ऐसा अफेयर आप लोगों ने सुना है, इतना घन चक्कर वाला। ऐसा क्या नशा है, ऐसा क्या जादू है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जगत जीजा दोबारा से जगत दीदी से बात करने लगे और अच्छे से बात करने लगे। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए जगत दीदी के भाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके भाई का भी शॉर्ट वीडियो आया है। जगत भैया ने कुत्ता बिल्ली का नाम लिया, तो उन्होंने भी बोला है कि कुत्ते पुरानी रिकॉर्डिंग लगाने लगे हैं, अब जम के हम सामने आएंगे, ब्लॉग में ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास भी बहुत सबूत है। तो एक बात बोलूं, अगर आप लोगों के पास सबूत है ना, तो लगा के इस गंदगी को साफ सुथरा कर दीजिए। आपकी बहन की इज्जत हर चौथे महीने आके उछल रही है और उनको सिर दर्द हो रहा है। तो प्लीज अगर आपके पास कुछ है ना, तो उछलिए मत, कुत्ता बिल्ली बाद में करिए, पहले लगा के इन सारी चीजों का खात्मा करिए। अब आते हैं जगत भैया और जगत जीजा की उस रिकॉर्डिंग में जिस औरत का जिक्र हो रहा है वो है कौन। तो वो औरत पहले भी जगत भैया जब खुलासा कर रहे थे तो उसका रिकॉर्डिंग लगाए थे। वो औरत जो जगत दीदी के भाई हैं, जो मुच्छड़ भाई हैं, उनसे उसका अफेयर था और वो शादीशुदा थी। तो ये दोनों का अफेयर था, बातचीत होती थी, तो जगत दीदी के भाई उससे फुसला के पैसे लेते थे उधार में। तो खूब पैसे गिफ्ट वगैरह वो दी। फिर बाद में जगत दीदी के भाई उससे बात करना बंद कर दिए और धीरे धीरे दूरी बना लिए, शायद शादी वादी हो गई इनकी। तो जब दूरी बना लिए तो भाई उसको लगा होगा कि मैं तो ठगी गई। उसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई अपने हस्बैंड से, तो वो इनसे अपने पैसे मांगने लगी। वो अपने पैसे मांगने लगी तो ये धमकाने लगे कि तुम्हारे पति को बता दूंगा, ये सारी बातें कर दूंगा, मतलब उसको धमकाने लगे, पैसे नहीं दिए। तो उसको जब ये लगा, जगत भैया सारी इज्जत उज्जत उछालने लगे जगत दीदी को, तो उसको लगा होगा कि चलो जगत भैया उस फैमिली का खुलासा कर रहे हैं, तो चलो मैं उससे बात करूंगी, तो हो सकता मेरा पैसा दिला दें। तो जगत भैया पैसा तो नहीं दिलाए, उल्टा सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ लगा दी। उसके पति ने सुना होगा तो शायद तलाक ना हो गया होगा। और उस औरत का जिक्र ये भाई बहन जगत दीदी और जगत भैया ने भी अपने ब्लॉग में किया था कि अगर उस औरत के बारे में मैं बता दूंगा तो उसका तलाक हो जाएगा। तो भाई तलाक तो हो ही जाएगा, शादीशुदा औरत से अफेयर करोगे तो उसका तो तलाक हो ही जाएगा। तो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा पॉइंट था, पहले उस औरत के मजे लो, उससे अफेयर करो, उसके पैसे भी लो और बाद में उसी को धमकी दो। तो जब तुम दूसरी की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हो मुच्छड़ भैया, तो आपके बहन बेटियों के साथ लप्पू ने खेल लिया, तो क्या गलत किया। अब आप लोग यहाँ बताना कि उस औरत के साथ इसके भाई ने खेला, ब्लैकमेल किया, पैसे भी ले लिए। जो बोओगे वही काटोगे। जब दूसरी की बहन बेटियों की इज्जत आप उछालोगे, धमकी दोगे, तो आपके बहन की तो इज्जत उछलेगी। अब आप यहाँ पे अभी भी चाहो तो सुधर सकता है, लेकिन आप लोग पैसे कमाओगे, ब्लॉग बनाओगे। जगत दीदी आके यहाँ पे सोची थी कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, लोग डर जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला पड़ गया उल्टा, उन्हें जाना पड़ा कोप भवन। अब देखना कोप भवन से वो कब बाहर आती हैं और अपनी वीडियो लाती हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बेटी का बर्थडे मना था, सब कुछ सही हो रहा था, पता नहीं क्या जगत दीदी को ऐसी चुल मची कि वो सामने से आ गई। और एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है जगत दीदी का, कि अगर जगत जीजा से इतनी प्रॉब्लम थी, इतना सब कुछ जानती थी जगत दीदी जगत जीजा के बारे में कि बहुत बुरे इंसान है, तो दोबारा उन्हीं से बात क्यों करने लगी। आप सोचना जरा, उन्हीं से बात करने भी गई। तो यहाँ पे ना गोल गोल सबको घुमा रहा है और सही बात क्या है नहीं पता है।